अकेलापन एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को डराता है। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है और न ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते समय के साथ न केवल लोगों की जीवन शैली बदल रही है, बल्कि जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी आदि मजबूरी के कारण अकेले रहते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं और अपना काम सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं उनमें कुछ अनोखी खूबियां होती हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप अकेले रहने के फायदे समझ गए तो समझिए आपने पूरी जिंदगी को समझ लिया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने घर, परिवार और दोस्तों से दूर रहें। अकेले रहना भी एक कला है। इस कहानी में आगे आपको पता चलेगा। एकांत में रहकर आप अपने काम, अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपने अंदर झांकने की कला, अपने उज्जवल भविष्य की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में सीख सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे। एक व्यक्ति गुरु के पास आया और पूछा, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरुदेव बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा कि चीजों से चिपके रहना, चीजों को जानना और उनसे आसक्त हो जाना और उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। धन्यवाद गुरुदेव। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से जाने लगा। फिर गुरुदेव ने कहा, पूरी बात तो सुनो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे आपका इशारा मिल गया और यही काफी है, और एक समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी होता है। 1 महीने बाद वो व्यक्ति फिर गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत दुखी था और सीधा गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, लेकिन मुझे तो खुशी नहीं मिली। मुझे और भी ज्यादा दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे मेरे परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़कर चला गया। कुछ दिनों तक तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगे। मेरे माता पिता की, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चों की, मुझे अपने रिश्तेदारों की, यहाँ तक कि मेरे दुश्मनों की भी याद आने लगे। उसके साथ रहते हुए मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना उनसे दूर रहने के बाद हुआ। इसीलिए आज मैं अपने घर वापस जाने के लिए निकला और आपके पास आया। आपने मुझे ऐसी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और हर तरफ की शक्तियों को छोड़कर भाग गए, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उनके साथ भाग रहे थे। व्यक्ति बोला, लेकिन गुरुदेव, मैं तो अपने साथ किसी को भी नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वो तो कहीं बाहर नहीं है, जो चीज हमें सुख देती है वो भी बाहर नहीं है। ये सब परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु आदि कहाँ बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वो आसपास हो तो हमें उनका एहसास बहुत होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर चले जाते हैं, यानी जब हम उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब ये चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसा तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं चीजों के साथ रहता हूँ तो दुख है, अगर चीजों को छोड़ देता हूँ तो दुख है। क्या मैंने सिर्फ दुख भोगने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसने लगे और बोले, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ हर कोई सिर्फ दुख भोगने के लिए ही जन्म लेता है, लेकिन ये भी सत्य है कि इन दुखों से परे सुख है और उन सुखों से परे दुख है, फिर सुख है और फिर दोबारा दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वे हमें दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वे ही सुख का कारण बन जाते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या सुख दुख के इस माया जाल से निकलने का कोई उपाय नहीं है? गुरु ने कहा, एक रास्ता तो है। अगर इस दुनिया में रहना है और इन सब लोगों के साथ रहना है तो एक काम करना होगा, खुद के साथ ऐसे जियो जैसे कि इस दुनिया में तुम अकेले हो, सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, ये कैसे संभव है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह ले गए जहां मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी।
गुरु ने पूछा, चारों ओर देखो, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। मेरे मन में यही चल रहा है। गुरु ने कहा कि अब ये सब भूल जाओ और अपनी आंखें बंद करके वहां हो रही ध्वनियों पर ध्यान लगाओ। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और वहां हो रही ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित किया, उसे एकांत और अकेलापन का एहसास हुआ। उसे लगा कि इतनी भीड़ में भी वह अकेला है, क्योंकि वह सभी ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। किसी भी ध्वनि का कोई महत्व नहीं था, केवल ध्वनि थी। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने कहा कि ऐसे ही अकेले रहना है। तुम रहो सबके साथ, लेकिन भीतर से अकेले रहो। सब तुम्हारे साथ हो पर मन में कोई ना हो। जिसने ऐसे अकेले रहना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा। उसे चीजें दुख नहीं देगी, वो हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरुजी ने आगे कहा कि महान सफलताएं अकेलेपन से शुरू होती हैं। यह अकेलापन ही है जो हमें उनसे मिलता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक ना समझें, बल्कि इसे एकांत समझें और खुद को जानने की कोशिश करें। जब तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगे तो समझ लें कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें 7 ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगा जो अकेले रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाते हैं। गुरुजी ने कहना शुरू किया कि एकांत में रहने वाले लोगों में सबसे पहला गुण ये पाया जाता है कि वे दूसरे लोगों की तुलना में खुद के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं। वे अपनी भावनाओं और व्यवहार के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने बारे में सोचने के लिए काफी समय मिलता है, जिसकी वजह से हम अपने व्यवहार को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जो लोग एकांत में रहते हैं वे अपनी कमजोरियों और ताकतों को बहुत अच्छे से जान पाते हैं, जिसके कारण वे किसी भी बुरी परिस्थिति का सामना अन्य लोगों की तुलना में बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तब गुरु ने कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी गुण ये है, वे सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखिए, जब हमारे साथ बहुत से लोग होते हैं तो हमारे मन में तुलना, ईर्ष्या, अभिमान, लालच आदि विचार अपने आप आने लगते हैं। फिर व्यक्ति इन विचारों के प्रभाव में आकर गलत काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, बल्कि अकेले रहने की वजह से उनके मन में दूसरों से तुलना, ईर्ष्या, घमंड जैसे विचार दूसरों के मुकाबले थोड़े कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उनके पास खुद के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय होता है, जिसकी वजह से वे अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से एकांत में रहने वाले ऐसे लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। इसलिए अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी विशेषता यह है कि वे अधिक अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपना अधिकांश काम स्वयं ही करना पड़ता है। इसलिए ये दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद नहीं आता। ये अपना काम खुद करने में यकीन रखते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों से जितना हो सके उतना कम मदद लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। वे अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का समय बर्बाद नहीं करते। अकेले रहने के कारण ऐसे लोग एक तय दिनचर्या का भी पालन करते हैं, जिससे वे अधिक व्यवस्थित रहते हैं और यही उनके अनुशासित होने का एक कारण भी है। फिर गुरु ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी गुण यह है कि वे किसी भी चीज के बारे में बहुत विस्तार से और गहराई से सोच सकते हैं। यह अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी गुण है। इसीलिए सभी लेखक, कवि और महान कहानियों के रचिता एकांत में रहना पसंद करते थे, क्योंकि जब व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाता है। सभी महान आविष्कार एकांत में ही शुरू हुए, क्योंकि एकांत में रहकर ही कोई व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में विस्तार से सोच और समझ सकता है। गुरुजी ने कहा कि एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी गुण ये है कि उनका व्यक्तित्व दूसरों से अलग होता है। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, दूसरे लोगों के साथ नहीं रह पाते।
जो लोग एकांत में रहते हैं वे अपना अधिकतर समय खुद के साथ बिताते हैं, इसलिए वे दूसरों की बातों और विचारों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। उनके जीवन जीने के अपने नियम और कानून होते हैं जिनका वे पालन करते हैं और वे आसानी से किसी से प्रभावित नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोगों का व्यक्तित्व दूसरों से हटकर होता है, इसलिए उनके व्यवहार में एक विशिष्टता होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आ भी सकता है और नहीं भी। गुरु ने कहा कि एकांत में रहने वाले लोगों की छठवीं गुण यह है कि वे ज्यादा लोगों से संबंध नहीं बनाते, लेकिन जो भी संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी दोस्त होते हैं उनसे वे पूरी ईमानदारी से दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि जो लोग एकांत में रहते हैं वे बहुत कम बात करते हैं। जो लोग उनके करीब होते हैं उनसे पूछिए कि वे उनसे कितनी बात करते हैं। ऐसे लोग उन्हें अपना मान लेते हैं और अपने दिल की बात उनके सामने रख देते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं उनके बहुत कम लोगों से रिश्ते होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में वे अपनी तरफ से मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उनके बहुत कम लोगों से रिश्ते होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं उनके साथ रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। गुरु ने कहा कि 7वां गुण जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन पर कोई समस्या आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना होगा। इस तरह बात करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं और यह मानने लगते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, ताकि उसे उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हराया न जा सके, और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहकर गुरुदेव चुप हो जाते हैं और फिर वो व्यक्ति कहता है, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन इसे दुख ही कहा जा सकता है। यह अकेलापन एक वरदान है। ये सुनकर गुरुजी ने कहा कि अकेलापन हमेशा से एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या का पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाएं, क्योंकि जब हम दुनिया वालों के साथ होते हैं तो हम भीड़ का ही एक हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने साथ होते हैं। जब हम अपने साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, खुद का आकलन कर सकते हैं, अपने शौक और बाकी सभी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि हम वाकई अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की पूरी बात समझ में आ गई और उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें ये कहानी सुनने की जरूरत है, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।